हाँ देखिए, ये हमको पढ़ना था वर्क डन बाई थ्री डायमेंशनल फोर्स फॉर सम थ्री डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए कि कोई मच्छर है और वो यहाँ से चल के ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ पहुँचता है। हम इसको मानते हैं एक्स एक्सिस, इसको मानते हैं, इसको मानते हैं जेड एक्सिस। ठीक है, वो कॉर्नर से जो तीन लाइंस गुजर रही हैं उनमें से एक है एक्स, एक है वाई और एक है जेड। तो आपको पता करना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है मच्छर का वो वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल है कि थ्री डायमेंशनल है। कैसा डिस्प्लेसमेंट है? वन डायमेंशनल का मतलब हुआ कि खाली एक्स में हुआ होता तब ना। टू डायमेंशनल का मतलब हुआ कि खाली एक्स और वाई में हुआ होता। लेकिन यहाँ तो मच्छर यहाँ से चल के यहाँ ना पहुंचा है, तो थोड़ा एक्स में भी चला है, थोड़ा वाई में भी चला है और थोड़ा जेड में भी चला है। तो ऐसे केस में हम किसी भी फोर्स का वर्क डन कैसे निकालेंगे? और मान लो मच्छर पे जो फोर्स लग रहा है वो भी थ्री डायमेंशनल है। और मान लो कि इधर पंखा, सारा पंखा उंखा चला दिया जाए, है कि नहीं है? ये वॉल फैन भी होता है, चुप रहो, वॉल फैन होता है, वो सब भी अगर चला दिया जाता है तो मच्छर जब ऐसे ऐसे मूव कर रहा होता है तो ये सारे पंखे का हवा भी तो उसको लग रहा होता है। और ये भी जरूरी नहीं है कि यहाँ मच्छर रहेगा तो उस पर अगर नेट फोर्स इधर की तरफ लग रहा है तो जब यहाँ जाएगा तभी इधर ही लगेगा, हो सकता है कहीं इधर लगने लगे। अरे बोलिए ना, हम लोग भी तो सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हम लोग भी तो हवा छोड़ रहे हैं। तो मिला जुला के देखा जाए तो इसके ऊपर जो फोर्स भी लगेगा वो कैसा होगा? थ्री डायमेंशनल होगा। ठीक है, अब बोलो ना, जैसे मान लो कि इस पर फोर्स इधर की तरफ लग रहा है तो इसका देखो एक कंपोनेंट एक्स में भी आएगा, जा एक कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट, अरे ऐसे ना झुका हुआ है, ये जेड में भी आएगा, तो फोर्स भी थ्री डायमेंशनल हो सकता है। तो मान लीजिए कि एक मच्छर है जो ऐसे ऐसे करके यहाँ पहुंचता है, इस पॉइंट को P कह दिया जाए, इस पॉइंट को क्या कह दिया जाए? Q। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, ये कॉमा लगा लीजिए। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, क्या, z2। ठीक है, और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कुछ ऐसा है, Fx i कैप प्लस Fy j कैप प्लस Fz k कैप। पहली बात तो ये फोर्स थ्री डायमेंशनल है, मैंने फोर्स मान लो ऐसा लगा है, और इसका एक कंपोनेंट जो x की तरफ आया उसको हमने क्या कैसे दिखाया? Fx से। जो y की तरफ आया है उसको Fy से, जो z की तरफ आया है उसको Fz से दिखाया है। पहली बात तो ये कि ये थ्री डायमेंशनल फोर्स है। दूसरी बात ये कि हो सकता है कि ये फोर्स वेरिएबल भी हो। बोलो ना, जैसे मच्छर जब यहाँ है तो फोर्स इधर लग रहा है, वही मच्छर जब यहाँ पहुंचे तो हो सकता है कहीं फोर्स इधर लगने लगे, तो फोर्स बदल गया कि नहीं? अब अगर फोर्स वेरिएबल है तो क्या हम एक बार में ये टोटल डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं क्या? हमको क्या करना पड़ेगा? छोटा डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। तो कहीं पे हमने ऐसा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लिया ds। अब जो हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे वो भी तो थ्री डायमेंशनल होगा। मान लो ऐसे ऐसे करके जा रहा है, यहाँ मैंने ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया, जा ये रास्ते में मैंने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कहीं यहाँ लिया, अरे तो इसका भी तो एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक वाई कंपोनेंट होगा और एक जेड कंपोनेंट होगा। बोलिए ना, तो जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम लोग ds ले रहे हैं, मान लीजिए उसका x कंपोनेंट है dx, y कंपोनेंट है dy और z कंपोनेंट है dz। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम छोटा सा वर्क डन निकालेंगे। छोटा सा वर्क डन निकालने के लिए आप क्या लिखेगा? f डॉट ds लिखिएगा, यानी यहाँ से आपको छोटा सा वर्क डन मिलेगा और दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिएगा। बोलिए, दोनों साइड क्या कर दीजिएगा? इंटीग्रेट कर दीजिएगा, तो आपको टोटल वर्क डन नहीं मिल जाएगा। तो चलिए इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds करना है, यानी इसका इसके साथ डॉट पर डॉट कराना है। तो आप बताइए, हाँ इसका इसके साथ क्या कराना है? डॉट पर डॉट कराना है। तो आप बताइए डॉट पर डॉट कैसे कराया जाता है? आई कैप और आई कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जे कैप और जे कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, के कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आप बताइए यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट कितना है? Fx, और यहाँ कितना है? तो Fx dx हो गया। अरे बस इतना ही करना होता है भाई, प्लस जे कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करोगे Fy dy Fz dz। क्लियर है? बोलो, और हमको करना क्या है? इंटीग्रेट ना करना इन सबको। अरे इनको क्या करना है?
इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब सवाल यह है कि लिमिट क्या जाएगा, तो इधर वेरिएबल कौन है, एक्स है, वाई है और जेड है, तो लिमिट भी एक्स वाई जेड तीनों के आधार पर लिखा जाएगा। तो बताइए एक्स शुरू में कितना था, x1 था, y कितना था शुरू में, y1 था, z कितना था, तो हम लोग लिखेंगे कि ये कहानी जाएगी x1 y1 z1 से कहाँ तक, x2 y2 और z2 तक जाएगी। ये लिमिट बनेगा क्योंकि तीन तीन ना वेरिएबल है, x भी बदल रहा है, y भी बदल रहा है, z भी बदल रहा है, तो x जाएगा x1 से x2, y जाएगा y1 से y2 और z जाएगा z1 से z2। एक चीज और हम लोग जानते हैं कि जब भी इंटीग्रेशन 3-4 टर्म्स का करना होता है तो हम बारी बारी से कर सकते हैं। आपको याद होगा कि अगर हम लोगों को कहीं x³ माइनस 2x² प्लस 4x का इंटीग्रेशन करना है समथिंग dx के साथ जा, तो ये dx को अंदर भेज के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x² इंटू डी एक्स x³ इंटू dx माइनस 2x² इंटू dx प्लस 4x इंटू क्या डी, याद है ऐसा करते हैं। और उसके बाद हम लोग ये इंटीग्रेशन का साइन हर टर्म को अलग अलग दे देते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा ये x³ ना है, हाँ 2x² इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x इंटू डी एक्स। तो अगर कुछ टर्म्स हो तो हम हर टर्म्स को बारी बारी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी ये जो साइन है हम इसको अलग देंगे, इसको अलग देंगे, इसको अलग देंगे। तो मिला जुला के देखिए वर्क डन का फॉर्मूला आपको क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ, बोलिए fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fy dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fz dz। अब यहाँ वेरिएबल सिर्फ x ना है तो लिमिट जाएगा x1 से लेके x2 तक। x कहाँ से कहाँ गया है, x1 से x2 गया है, ठीक है। यहाँ वेरिएबल कौन है, सिर्फ y है, इस वाले टर्म के लिए y ही वेरिएबल है, तो ये y1 से z1 से z2 चला जाएगा, हो गया ये। अरे बोलो, हाँ तो हमको ये सब करने की जरूरत नहीं, हमको ये याद रखना है कि फोर्स अगर 3 डायमेंशनल हो, कैसा हो, 3 डायमेंशनल हो और वेरिएबल भी हो, 3 डायमेंशनल भी है और वेरिएबल भी है, तो नेट वर्क डन निकालने के लिए ना क्या करेंगे बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, जिसमें fx क्या है, फोर्स का x कंपोनेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fy dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fz dz, ठीक है। fz, तुम एक काम करो यहाँ आ जाओ, यहाँ 3 आदमी ही है बस, हाँ ठीक है। अब एक बेंच पर 7 आदमी बैठ पाएगा, ठीक है। इधर देखिए, मैं कह रहा था, क्या हुआ, हाँ अरे हो गया, इधर देखो ना यार, हमको गिनती सिखा, हमको तुम लोग गिनती सिखाएगा कि सर 1 2 3 4 5 के बाद सर 6 होता है, ये तुम हमको बताएगा। इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fy dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fz dz, ऐसा होता है, ठीक है। और लिमिट वही जाएगा x1 से x2, y1 से y2, z1 से z2। आइए हम एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लीजिए फोर्स कितना लिखा हुआ, 3x² i कैप प्लस 2i j कैप प्लस 4z³ k कैप, और पार्टिकल जो है फ्रॉम, अजय गायब हो गया है, लाओ किताब लाओ। पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम कहां से कहां तक, हाँ फ्रॉम पॉइंट 1 1 1 टू 2 0 1, तो 1 1 1 2 2 0 -1 जाता है ये। अरे बोलो ना, तो तुमको बताना है कि वर्क डन कितना है। चलो सबसे पहले फोर्स लिखो, बताओ कितना है, 3x² i कैप प्लस 2i j कैप प्लस 4z³ k कैप, ठीक है। बोलो बोलो, अब हमको वर्क चाहिए तो क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस इंटीग्रेशन, अरे बोलते जाओ, नहीं सब लोग मिलकर बोलो, fy dy, हाँ ऐसे बोलना है, इंटीग्रेशन ऑफ fz dz, ऐसे करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब तुम बताओ यहाँ वेरिएबल कौन है, तो x कहाँ से कहाँ जाएगा, 1 से 2 जाएगा, नहीं समझ में आया क्या, तो यही लिखेंगे हम लोग, 1 से गया है ये 2। वेरिएबल कौन है, कहां से कहां जाएगा,
वन से 0 जाएगा। वेरिएबल कौन है? जेड। कहां से कहां जाएगा? 1 से माइनस। समझ में आया? अभी क्या है कि एफ एक्स की वैल्यू पुट करो तो एफ एक्स क्या होता है? फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट ही ना होता है। तो एफ एक्स की जगह पर हम लोग लिखेंगे कितना? 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एफ वाई की जगह जल्दी बोलिए 2y इंटू डी वाई तो रहेगा ना, और प्लस एफ जेड की जगह पे 4z क्यूब इंटू कितना? डी जेड। 1 से 2, 1 से 0 और 1 से माइनस। बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर मिलेगा हमको जूल में। चलिए बताइए, 3 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, और जो वेरिएबल है उसी को ना डालेंगे ब्रैकेट में। चलो 1 से लेके कहां तक जाएगा कहानी? 2 प्लस का साइन दीजिए। 2 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, पावर में 1 ऐड करके उसी पावर से डिवाइड करने का है, तो इधर पावर 1 ही ना है। 1 में 1 ऐड करोगे कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, उसी पावर से डिवाइड कर दीजिए। और जो वेरिएबल है उसी को ना ब्रैकेट में डालेंगे, तो 1 से लेके कहां तक कहानी जाएगी? 0 तक, प्लस 4 पार्टिसिपेट और z क्यूब का z टू दी पावर 4 बाई, देख लो जानबूझ के मैंने ऐसा कोफिशिएंट दिया था कि कट के बढ़िया से आंसर आए। 1 से लेके कहां तक? -1 तक। ठीक है, चलिए 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया। ठीक है, अब एक बार जहां जहां x है उसकी जगह पे क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, माइनस का साइन देके। तो अगर x की जगह 2 रख देंगे तो 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, और माइनस x की जगह 1 रख देंगे, 1 का पावर 3 1 ही रह जाएगा, तो 8 - 1 प्लस। इधर आइए बताइए, y की जगह पे क्या रखेंगे? 0 माइनस 1 का स्क्वायर तो खैर 1 ही होगा, प्लस इसकी जगह पे बताइए -1 का पावर 4। आप ये बात जानते हैं कि अगर नेगेटिव चीज का पावर अगर इवन हो जाए तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और 1 का पावर 75 भी कर लो तभी वो 1 ही रहेगा। तो 1 माइनस फिर 1 रखोगे तो 1, तो मिला जुला के कितना हो गया? 0 हो गया, है कि नहीं? नहीं ना समझ में आया आपको? अब आप बताइए कि आंसर जो होगा अल्टीमेट कितना होगा? तो आप जो कह रहे हैं मैं मान लेता हूं, उतना जोड़ घटाओ तो आपको आता ही होगा 6। इस पूरे फोर्स ने, जो कि दिखने में उतने खतरनाक तरीके का है, बस कितना फोर्स किया है? 6 जूल का वर्क किया है। क्या बोल रहे हैं? तो मेन 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 कॉन्सेप्ट है कि आपको ये वाला चीज याद होना चाहिए जो बहुत भारी नहीं है। एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड हो गया, और सब टर्म को हम इंटीग्रेट कर देंगे लिमिट्स के साथ। आप बोलिए क्या क्या बाबू? हाँ, तो क्या कहते हैं? क्या इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहिए मुझको? हाथ उठाइए, बोलिए। मुझे खुशी होगी अगर आप हाथ उठा के एक बार दोबारा इसको पूछेंगे तो। चलिए, आप मुझे खुश नहीं देखना चाहते हैं, कोई बात नहीं है। रिलेशन बिटवीन, क्वेश्चन ये हो गया ना, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड क्या बोलिए? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, मान लीजिए बाबू, एक कंजर्वेटिव फोर्स है बेचारा, वो है एफ एक्स क्या? आई क्या प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड। अरे ये कैसा फोर्स है? बोलो ना। मान लो ये हाँ सुनो, मान लो ये कैसा फोर्स है? ये कंजर्वेटिव फोर्स है बेचारे। ठीक है, और एक पार्टिकल जो है यहां से चल के यहां पहुंचता है, समथिंग समवेयर पी से चल के समवेयर क्यू पहुंचता है। अरे बोलिए, वही अपना x1 y1। अरे x1 y1 क्या? z1 से लेके जाता है x2 y2 और z2 तक, इसे बीच में कॉमा लगा लीजिए। ठीक है, ऐसा जाता है। तो हम जानते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, चेंज इन, अब देखो पार्टिकल यहां से चल के वहां गया है, अरे तो पोटेंशियल एनर्जी में कुछ चेंज आएगा ना, कोई कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया है। अब लो, इस पेन को मैं यहां से उठा के यहां कर दूं तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आता है? आता है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया है। ऐसा कहानी है। तो बाबू ऐसी बात है कि बात ऐसी है कि हमने पढ़ा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द माइनस ऑफ वर्क डन बाय क्या? कौन? ये बात तुमको समझ में आया? अब बस इसका वर्क डन ही तो निकालना है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है, ये माइनस साइन फॉर्मूले में आया है।
अरे माइनस एंड फॉर्मूला नहीं, इसको डेफिनेशन बोलेंगे, डेफिनेशन का माइनस है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज माइनस ऑफ वर्क डन बाय क्या। अब चलिए हम इसका वर्क डन लिखते हैं। तो अभी अभी हमने देखा है वर्क डन होता है एफ एक्स इंटू क्या, डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई इंटू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड इंटू डी जेड, और ये जाएगा x1 से x2, y1 से y2, z1 से z2। देखिए आपकी किताब में ये बात लिखी हुई है। बोलिए बोलिए, आगे बढ़े हम लोग। अब सुनिए, ये कह रहा है इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम व्हेन अ पार्टिकल इज एट पॉइंट P। अच्छा, तो एक पॉइंट कहीं P है और जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 0,1,0। पार्टिकल शायद यहाँ से चल के कहीं पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है, समथिंग Q पे पहुंचता है, और ये 1,2,1 है। तो बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन द पार्टिकल इज एट क्या 0,1,0 इज 10 जूल। अच्छा, तो मैंने यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, मैंने कोई पूछेगा कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P कितना है, तो उसको क्या बताना, 10 जूल बताना। और तुमसे पूछ रहा है कि अच्छा ये जो पार्टिकल गया है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स F इज इक्वल टू उतना, यानी ये पार्टिकल गया है और उस पर एक कंजर्वेटिव फोर्स भी लगा है जिसकी वैल्यू इतनी है। तो आपको बताना क्या है, अच्छा देन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ना। आपको बताना है कि जब वो Q पे पहुंच जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यानी आपको देखिए UQ बताना है कि ये कितना होगा। क्या बोलते हो। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, हाँ एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, यही तो पढ़ा है हम लोगों ने। बस कुछ नहीं है, वैल्यूज पुट करिए आंसर मिल जाएगा आपको। बताइए एफ एक्स की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, अरे 2x ना, एफ एक्स की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, हम लोग पुट करेंगे 2x इंटू डी एक्स, एफ वाई की जगह पे 2y इंटू डी वाई प्लस एफ जेड की जगह पे 4z क्यूब इंटू कितना dz। अब बताइए इधर वेरिएबल x है, कहां से कहां जाएगा, तो 0 से 1 जाएगा। बहुत बढ़िया, ये जाएगा 1 से और ये जाएगा 0 से 1 जाएगा। सॉल्व करा जाए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमको यहां से मिलेगा। ठीक है, बोलिए। माइनस तो पहले ही रहेगा, 2 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 घेर के लिख देंगे 0 से लेके 1 तक। 2 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वाई स्क्वायर बाई 2 घेर के लिख देंगे 1 से लेके 2 तक। 4 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जेड टू द पावर 4 बाई 4 घेर के लिख देंगे 0 से 1 तक। क्या बोलते हो, ऐसा होगा कि नहीं। चलो सॉल्व करो और बताओ क्या मिल रहा है तुमको। डेल्टा यू बराबर, सबसे पहले तो बाबू रे ये 2 से 2 सब कैंसिल होगा, तो तुम यहाँ x की जगह पे पहले 1 रखोगे, माइनस का साइन देके क्या रखोगे, x की जगह 0 रखोगे, तो वो तो 0 ही हो जाएगा। प्लस का साइन दोगे, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब y की जगह 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 4, माइनस y की जगह 1 रखोगे तो 1 ही होगा। अब प्लस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। z की जगह पे क्या रखोगे, 1 रखोगे तो वो तो 1 ही रहेगा, और माइनस का साइन देके z की जगह पे 0 रखोगे तो वो 0 ही हो जाएगा। क्या बोलते हो। अब इसको बताओ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब हुआ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल चलो इसी लाइन में मैं उसको लिख देता हूं। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हुआ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट Q माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट क्या P इज इक्वल्स टू, सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। 5 आ रहा है, मान लू मैं आपकी बात। चलिए तो माइनस कितना 5 जूल। अब सुनिए, नहीं पोटेंशियल एनर्जी को P से मैंने क्यों दिखा दिया, U से ना दिखाना चाहिए। क्या हो गया, अच्छा यही बोलने वाले थे। ओ बताओ, क्वेश्चन में दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P कितना है 10 जूल है, तो आप यहाँ पे 10 जूल डाल दीजिए। बोलिए तो क्या होगा, U एट पॉइंट Q माइनस कितना, माइनस 5 जूल। ये इधर जाके पॉजिटिव बनेगा ना, 10 जूल में से 5 जूल गया, कितना बचेगा, हाँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 जूल। यानी कि यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी अगर 10 जूल है तो बाबू यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल होगा। क्या बोल रहे हो, देख लो, इसमें कुछ पूछना है दोबारा पूछो जल्दी से।
हो गया ना? हो गया बाबू, आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, फाइंडिंग फोर्स इज पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन। अब सुनिएगा, सुनिए सुनिए सुनिए। पिछली बार आपको क्या दे रहा था? आपको फोर्स दे रहा था और आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा था। नहीं समझे? क्वेश्चन ने आपको क्या दिया था? फोर्स दिया था और आपसे पूछा था पोटेंशियल एनर्जी कितना है। अभी उल्टा कर दे तो क्या होगा? उल्टा कर दे का मतलब हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी दे दे और तुमसे फोर्स पूछ दे तो क्या होगा? यह ठीक है, सुनो ध्यान से। हम ये बात जानते हैं कि डेल्टा यू जो होता है वो होता है माइनस ऑफ, बोलो ना, मतलब माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। ऐसा या ऐसे करो, चलो उसको ऐसे मत समझो, ऐसे समझो, ठीक है बाबू? पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ वर्क डन बाई कॉन्जर्व। नहीं समझ में आया? अरे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन किया गया है? माइनस ऑफ वर्क डन बाई, बोलो बोलो क्या, कौन सा फोर्स? कॉन्जर्व, कौन सा फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स। बहुत बढ़िया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाई क्या? कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ठीक है? अब ये कैसा चेंज है? छोटा चेंज है कि बड़ा चेंज है? ये छोटा चेंज है। अरे डेल्टा से किस चेंज को डिनोट किया जाता है? बड़े से चेंज को डिनोट किया जाता है। जैसे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया था वो कितने का आया था? -5 जूल। तो 5 एक अच्छा खासा क्वांटिटी ना है? हाँ ठीक है, तो ये बड़ा सा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये भी बड़ा सा वर्क डन है ना। अगर हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को बहुत छोटा कर दें, अरे तो ये वर्क डन भी तो बहुत छोटा हो जाएगा। अरे बोलिए ना। अब ये क्या है कि डी यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ, छोटा सा वर्क डन को हम लोग कैसे लिखते हैं? एफ डॉट, हम लोग डीएस है ना लिखते हैं, समझे नहीं आप? अरे छोटे से वर्क डन को हम लोग कैसे लिखते हैं? एफ डॉट डीएस से लिखते हैं। अरे छोटा सा वर्क डन है, छोटा सा वर्क डन, एफ डॉट छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अभी क्या है कि हमको ये दिया है और हमको ये निकालना है। अरे तो क्या करें, माइनस साइन को इधर भेज दें, तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस आई हो जाएगा डी यू और डिवाइडेड बाई, चल जाएगा कहाँ? नीचे। ऐसा नहीं चला जाएगा? तो मिला जुला के जो आपको फोर्स मिल रहा है, आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा ये क्या आया है। देखिए वो कहाँ नीचे ध्यान से देख रहा है, इधर देखिए ना, इधर देखिए, इधर देखिए। फोर्स जो है वो है माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल वेलोसिटी है, ठीक है? फिर से ट्राई करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बाबू, 12th क्लास में भी 2-3 जगह यूज करूंगा मैं इसका। फोर्स इज इक्वल टू कितना है? माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू क्या लिखा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन मैं सही बताऊं तो ये एक गलत चीज आ गया है। देखो गलत आ गया है। क्यों गलत आ गया बताऊं? इसलिए गलत आ गया क्योंकि ये ds जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी से डिवीजन अलाउड नहीं है। ऊपर वेक्टर हो सकता है, नीचे वेक्टर कभी भी, वेक्टर का डिवीजन अलाउड है। अरे ऊपर वेक्टर नीचे स्केलर रख सकते हो, लेकिन ऊपर स्केलर नीचे वेक्टर नहीं रख, ऊपर वेक्टर नीचे भी वेक्टर, वेक्टर कभी भी नीचे नहीं रहेगा, ये बात याद रखना। तो ये तो फ्लॉप कर गया, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। लेकिन इसी से मिलता जुलता एक दूसरे टाइप का चीज होता है। ठीक है, ठीक, देख रहे हो मेरे आते ही कैसे डर गया। इसी से मिलता जुलता चीज होता है। हालांकि शांत रहिए, हालांकि ये जो चीज मैं अभी लिखूंगा वो मैथमेटिकली देखा जाए तो 11th-12th के सिलेबस में नहीं हो, जब ग्रेजुएशन में जाइएगा तब आपको पढ़ना है। लेकिन कॉन्सेप्चुअली हमको अभी देखना होता है उसको। तो आइए देखते हैं। फोर्स अगर आपको निकालना है ए बाबू, तो माइनस तो रहेगा, माइनस देखो सही आया है,
उसके बाद हमको करना होता है ऐसा साइन, ऐसा स्टाइल वाला डी लिखना होता है। क्या लिखना होता है? ऐसा डी को ऐसे समझ लो कि इसका क्या होता है, उम्र के वजह से पहले सीधा हुआ करता था ना, देखे होगे तुम, पहले आदमी एकदम ऐसा सीधा रहता है, अब उम्र हो जाता है मतलब 95 साल का, ऐसा नहीं है, ऐसे ही समझ लेना कि बूढ़ा हो गया है। ठीक है, तुम लोग का तो अभी वही हाल है, अभी ऐसे करके बैठा हुआ है। उसके बाद हम लोग ये यू जो है ना, यू वो लिखेंगे, सुनो सुनो, और डिवाइडेड बाई, शांत रहो, और फिर वही वाला दे के एक्स लिखेंगे और यहाँ कर देंगे हम लोग आई के ना। पढ़ने वाले इसको डेल पढ़ते हैं, हालांकि डेल पढ़ा नहीं जाता, लेकिन लोग कहता है डेल यू बाई डेल, इसको पढ़ा कुछ ऐसे जाता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये भी देखो डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रेस्पेक्ट टू एस है, हे भगवान, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रेस्पेक्ट टू, लेकिन वही डी को थोड़ा स्टाइल में लिख दोगे ना तो उसको बोला जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, प्लस का साइन दीजिए, फिर डेल यू बाई क्या, डेल वाई लिखिए, और तब यहां लिखिए जे कैप। आप समझ नहीं रहे, देखिए आप समझ नहीं रहे हैं। पहले सुनो, पहले हमको यू को डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में? यहां क्या है बताओ ना, यू को डायरेक्ट हम लोग एस से डिफरेंशिएट कर दिए, जबकि एस जो है वो खुद 3 डायमेंशनल है। डिस्प्लेसमेंट एक्स में भी हुआ है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट जेड में भी हुआ है। अरे तो हमको तोड़ तोड़ के ना लिखना पड़ेगा, जैसा पिछली बार हम लोगों ने तोड़ तोड़ के लिखा था, एफ एक्स डी एक्स को अलग से इंटीग्रेट किया था, है तेरे की, एफ वाई डी वाई को अलग, एफ जेड डी जेड को अलग से नहीं इंटीग्रेट किए थे। अब इधर डिफरेंशिएशन भी तीनों का अलग अलग होगा, तो पहले u को हम डिफरेंशिएट करेंगे किससे? x से, बहुत बढ़िया। फिर u को डिफरेंशिएट करेंगे y से, कौन भारी काम है ये। अब फिर u को डिफरेंशिएट करेंगे, बताओ तुम ही लोग बताओ, z से, और तब क्या लिखेंगे? जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो i कैप, जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो j का, जब z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, बहुत भारी काम हो गया ये। पिछली बार इंटीग्रेट किए थे, अब की बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं बारी बारी से सबको, और इसको पढ़ा जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। सब मिलके बोलो, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू ए, इसको पढ़ो, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू y, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू z। अब आप बोलिएगा कि सर ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े थे उसे अलग है, तो इसका सही जवाब है हाँ, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा ना तो बाबू y और z को आपको कांस्टेंट मानना पड़ेगा। नहीं समझे आप? देखिए, x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करिएगा तो y और z को कांस्टेंट मानिएगा, अरे बोलिए ना, और जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो x और z को कांस्टेंट मानिएगा, और जब आप z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो x और y को कांस्टेंट मानिएगा। और ऐसा होता भी, 1 मिनट सुनिएगा, सुनिएगा 1 मिनट, ये देखिए, मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है, क्या है? पॉइंट है, अब बेचारे का कोऑर्डिनेट है, कुछ अपने से बोलो ना कितना लिया जाए, कितना ले लिया जाए? 4 मीटर लिया जाए, कितना? 5 मीटर लिया जाए, चलिए 5 मीटर, इसको ले लेते हैं 2 मीटर, इसको ले लेते हैं 3 मीटर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 5,2,3। नहीं ना समझ में आया आपको? एक्स में चलना है 5, वाई में चलना है 2, जेड में चलना है, हम यहाँ नहीं पहुंच गए। अब चलिए हम बस x में चलना चाहते हैं, x में कहाँ चलना चाहते हैं? हम आ गए यहाँ, ये देखिए, हम सिर्फ x में ही ना आए, सिर्फ मैं इधर ही ना आया। अभी तुम बताओ, ये 5 है, कितना हो गया? समथिंग 7 हो गया। चलो आपने कहा, मैंने मान लिया ये तुम बताओ क्या ये भी बदला है? ये नहीं है बदला है। जा, मैं सिर्फ x में आया तो इसका हाइट थोड़ा बदल गया, तो इसका मतलब y अभी भी कितना रहेगा? अब तुमको क्या लग रहा है कि ये बदला है? ये भी तो वही रहा। यानी कि जब x बदल रहा होता है, सिर्फ जब हम सिर्फ x की वेरिएबिलिटी की बात करते हैं तो उस समय y और z में बदलाव नहीं हो रहा होता है। इसीलिए जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z को क्या मानेंगे, और जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, अभी इधर सुनिए, अभी इधर सुनिए, इधर सुनिए, इधर सुनिए, यहां था मैं कोऑर्डिनेट से 5,2, क्या 3, मैं गया ऊपर, ये देखिए क्या x बदल गया? अरे अभी भी वो कितना रहा? वो 5 ही रहा,
लेकिन y तो बदल गया ना, 2 से हो सकता है 4 हो गया हो, 4 हो गया। क्या ये z बदल गया, ये बदल गया, ये तो अभी भी वही, आप समझ रहे हैं। तो जब y बदलता है तो x और z कांस्टेंट रहता है, जब x बदलता है तो y और z कांस्टेंट रहता है, और जब z बदलेगा तो x और y कांस्टेंट रहेगा। सही है। तो ये तो आपको तभी समझ में आएगा जब हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन। और वैसे भी फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके आंसर में आई कैप, जे कैप, के कैप आना चाहिए। नहीं समझे? हाँ ठीक है, आइए। ओहो, व्हाट इज दिस यार। सुनो, हाँ अब कहानी सुनो क्या है। दिया हुआ है कि द पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, शांत रहो, किसी भी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बताइए जल्दी। -x² y -x z³ प्लस कितना 4। सुन रहे हो? और तुमसे फोर्स पूछ रहा है कि उस पॉइंट पे फोर्स कितना लगा होगा। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है फोर्स का, माइनस ऑफ, जल्दी जल्दी बोलो, du बाई डेल u बाई डेल एक्स। डेल पढ़ो इसको, डेल पढ़ो, ठीक है। और क्या लिखेंगे, आई कैप भी तो लिखेंगे, डेल u बाई डेल वाई, और क्या लिखेंगे जे कैप, डेल u बाई डेल जेड, और क्या लिखेंगे के कैप, ऐसा लिखेंगे। अभी क्या है कि माइनस साइन तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अब आपको इस पूरे u को डिफरेंशिएट करना होगा किसके रेस्पेक्ट में, कीपिंग द y एंड z कांस्टेंट। आपको y और z को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। चलिए बताइए, सबसे पहले माइनस साइन तो लिखा जाएगा, y क्या है, कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, y को ऐसे ही छाप दीजिए। कांस्टेंट चीजें डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। अरे बोलिए जल्दी। और x² का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 2 है। इतना तो आता है ना? हाँ ठीक है। अभी क्या है, हो गया ना इसका डिफरेंशिएशन। अभी इसके माइनस लिखिए, x z³ क्या होगा, कांस्टेंट, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्या बोलते हो, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, y और z को क्या मानना होगा, कांस्टेंट मानना होगा। x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आपको मन करे तो आप लिख सकते हैं। क्या बोलते हैं? चलिए अब ये बताइए तो कहा गया, हाँ इसका डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी के भी रेस्पेक्ट में देखो तो वो तो 0 होगा। बस हो गया बाबू। और हम यहाँ लिखने जा रहे हैं क्या बताइए, आई कैप। नहीं ना समझ में आया, आई कैप है। हे, इसमें क्या था नहीं समझने वाला? अरे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट ही तो करना था। क्या करना था, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट ही तो, बस y और z को मान लेना था कांस्टेंट। चलिए अगला करते हैं, y के रेस्पेक्ट में करें। बोलिए, हम लोग y के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें। चलिए तो अभी क्या है कि हम लोग प्लस लिखेंगे, एंड वंस अगेन इट विल बी डिफरेंशिएटेड विथ रेस्पेक्ट टू y, कीपिंग द x एंड z कांस्टेंट। अभी माइनस साइन का क्या करना है बताओ, माइनस साइन का क्या करना है, छाप देना है। अभी y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x², देख लो इसको, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो x² कांस्टेंट हो जाएगा। तो x² का क्या करें, x² का क्या है, तो x² को ऐसे ही छाप दे, ठीक है। y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 1 ना होगा। आपको मन करे तो लिखिए, ना मन करे तो मत लिखिए, इसे लिख देते हैं। क्या तू मुंह बना के दिख रहा है? नाराज हो हैं? आओ यहाँ आओ, ओए यहाँ आओ। अभी बताओ किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, y कर। x कैसा होगा, z³ भी कैसा होगा, यानी ये पूरा कैसा है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। 0 लिखने की जरूरत, 4 का डिफरेंशिएशन लिखने की जरूरत, चुपचाप आप यहीं पे क्या लिख दीजिए, जे क्या। अरे यार y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जे कैप ही ना लिखा जाता है। अब प्लस का साइन दीजिए और एक बार फिर से इन सब को डिफरेंशिएट करिए किसके रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में। अरे बोलो यार,
बताओ, जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर और वाई क्या होगा? तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना है? लिखने की जरूरत है क्या? अभी हम इधर को आ जाएं, जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो कहने का मतलब है कि एक्स तो कांस्टेंट होगा, उसको आप वैसे ही छाप दीजिए। जेड क्यूब का डिफरेंशिएशन जेड के रेस्पेक्ट में 3z, पावर नीचे आएगा, पावर में से 1 माइनस होगा। अब ये सब हमको बार बार समझाना नहीं पड़े कि कैसा डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये बताइए 4 का कितना होता है? 0 होता है। हो गया, कहानी खत्म। आप इधर लिखिए क्या, कि बड़का ब्रैकेट क्लोज करिए, क्योंकि सामने कौन है? नेगेटिव साइन है। अब इस नेगेटिव साइन को भेजेंगे हम अंदर, हमारा आएगा फाइनल आंसर। अब आप बताइए कि नेगेटिव अंदर जाके इसको पॉजिटिव बना देगा। तो आई कैप के साथ हम इसको पहले लिखो ना, क्या दिक्कत है? जेड क्यूब प्लस 2xy और आई कैप प्लस, चलिए अच्छा ये माइनस साइन इसको भी पॉजिटिव बना देगा। तो ये तो सिर्फ एक्स स्क्वायर जे कैप लिखा हुआ है, समझे नहीं आप? देखिए, और उसके बाद ये माइनस साइन इसको भी पॉजिटिव बना देगा, और ये लिखा हुआ है 3xz स्क्वायर और कितना। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? कौन सा ऑप्शन है जिसमें आई कैप के का कोफिशिएंट जेड क्यूब प्लस 2xy है? जेड क्यूब प्लस 2xy प्लस प्लस, अच्छा ये तो डी है। अरे कौन है ये तो डी है। बस वही है कि आई कैप जे कैप को पहले लिखा है, हम लोग बाद में लिखे हैं। कोई फर्क पड़ता है क्या? समझ में आया? हाँ ठीक। ईमानदारी से बोलो, तुमको समझ में आया? हालांकि पार्शियल डिफरेंशिएशन मैथमेटिकली 11-12 के सिलेबस में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, पूरा आप पढ़ लीजिएगा, 2 साल कहीं नहीं होगा, ये मिलेगा आपको ग्रेजुएशन में। लेकिन क्या ऐसा भी बहुत कुछ खास था क्या इसमें? बस यही तो करना था कि जब एक्स के रेस्टोरेंट में करें तो वाई और जेड को कांस्टेंट मानेंगे, वाई के रेस्टोरेंट में करेंगे तो एक्स और जेड के रेस्टोरेंट एक्स वाई को कांस्टेंट मानेंगे, और डिफरेंशिएशन तो वही नॉर्मल वाला है, कांस्टेंट चीजें पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। अब पावर नीचे आएगा, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। चलिए ठीक है, यस इसीलिए बता रहा हूं मैं, एनसीईआरटी में सब थोड़े हैं। हाँ पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है। अरे तो हम लोग कुछ छोड़ के थोड़े भागेंगे। इधर देखो, सुन लो, बोलता है इन अ रीजन द पोटेंशियल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय कितना, U बराबर इतना इतना दिया हुआ है, इतना सब सही है, सुन रहे हो? और ये भी बता दिया है कि किसी पॉइंट जो कि 1,1,1 है, वहां पे बताना है कि पोटेंशियल, सॉरी वहां पर उस पार्टिकल पे फोर्स कितना लग रहा होगा। अरे बोलो ना, एकदम यही स्टेप्स अपनाएंगे। फाइनल आंसर में x की जगह पे भी डाल देंगे 1, y की जगह पे डाल देंगे 1, z की जगह पे भी डाल देंगे 1। तो बाबू समथिंग हाथी आई कैप प्लस घोड़ा जे कैप प्लस गधा के कैप आएगा कि नहीं? अरे 1, अरे भाई 1 1 1 डालोगे तो आएगा ना, लेकिन तुमको आंसर ना न्यूटन में बताना है, का मतलब हुआ तुमको इसका मैग्नीट्यूड लेना होगा। तो अंडर रूट हाथी का स्क्वायर प्लस घोड़ा का स्क्वायर गधा का स्क्वायर करके तुम मुझको बताना कि देखो अपना नाम आया तो उसी समय हंस रहा है सब, हाथी घोड़ा पर नहीं हंसा था। जैसे गधा बोले तो बोल रहा है देखो देखो मेरा नाम आ गया। बड़ी होशियार आदमी है, ठीक है। जाओ ठीक है।